हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फॉर्मेशन कॉर्नर। आज का यह वीडियो ऐसे कैंडिडेट के लिए है जो कि बीएड करना चाहते हैं ओपन यूनिवर्सिटी से। पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ की ओपन यूनिवर्सिटी है जो कि सभी कैटेगरीज के लिए टोटल 500 सीट्स प्रोवाइड कराती है जो बीएड करना चाहते हैं। तो बीएड करने के लिए कैंडिडेट्स के पास कुछ क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल डीएड, डीएलएड, पीटीसी, और साथ ही साथ आप लोगों को प्री बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है वो क्वालिफ़ाई करना होता है। देन क्वालिफ़ाई करने के बाद मेरिट अनाउंस होता है जिसमें आपको अपनी जगह बनानी होती है। तो मेरिट में आप लोगों का नाम आ जाने के बाद आपको अपना एडमिशन कंफर्म करना होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को प्री एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। तो प्री एग्ज़ाम होता है टोटल हमारा 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 2 घंटे 15 मिनट के लिए होता है। तो चलिए, हम 2022 का क्वेश्चन पेपर है 22-23 के लिए। तो क्वेश्चन पेपर जो है 17 जुलाई 2022 का ये क्वेश्चन पेपर है, जिसे मैं आप लोगों के सामने दिखा रही हूँ। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो क्वेश्चन पेपर हमारे होते हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पार्ट ए जो कि कंपलसरी होता है, सभी के लिए होता है, जिसके टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं 80 मार्क्स के, जिसे हम लोगों को क्लियर करना होता है। नेक्स्ट हमारा पार्ट बी होता है जिसमें हमें कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। साइंस, मैथ, सोशल साइंस 20 नंबर के होते हैं पर सब्जेक्ट, जिसमें से हमें कोई एक सब्जेक्ट ही चूज़ करके उसके क्वेश्चंस के आंसर्स को वह मार्कशीट पे फिल करने होते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये इसका करिकुलम दिया गया है। सामान्य हिंदी बोध है 10 नंबर के, अंग्रेजी है 10 नंबर के, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन है, विवेचन है 20 नंबर के, शैक्षिक एवं सामान्य बोध है 20 नंबर के, शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय है 20 नंबर के, और विज्ञान, गणित या सामाजिक विज्ञान तीनों ही हैं 20-20 नंबर के। तो कोई एक सब्जेक्ट हमें सॉल्व करने होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पेपर की तरफ चलते हैं। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, तो हमें पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पार्ट ए का फर्स्ट सेक्शन है हमारा सामान्य हिंदी बोध। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रमशः स्नेह और जतन शब्द क्या है? तत्सम और उद्भव। नेक्स्ट है, हाड़ कांपने वाली सर्दी से आशय है हड्डी कांपने वाली सर्दी। सृजनात्मक शब्द है विशेषण। अनायास में प्रयुक्त उपसर्ग है अन। अंजाम शब्द क्या है? अंजाम शब्द फारसी शब्द होता है। अनाज का पर्यायवाची है शस्य। दुर्बलता का संधि विच्छेद है दुर्धन बलधन ता। वैचारिक में प्रत्यय प्रयुक्त प्रत्यय है एक। उपनयन शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। जिसका मन शांत हो उसे कहा जाता है शांत चित्त। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है सामान्य अंग्रेजी बोध, जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। पिक आउट द अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड फ्लॉक। फ्लॉक का आंसर है हमारा ग्रुप, दैट मीन्स झुंड। नेक्स्ट है हमारा, चूज द करेक्ट sentence which is used to permit command or request is imperative. Fill in the blanks by choosing suitable preposition. Crocodile can live effortlessly both dash water and dash land in and on. Next है, choose the suitable article. The Indian cricket team has won the match. Choose the most appropriate alternative. On Tuesday, I found all the shops locked. Next, select the most suitable alternatives. I don't like such a friend. Dash 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 comes to me only for selfish purposes. That. Choose the correct alternative. Science which studies insects. Entomology. Next, choose the misspelled word laborers. Fill in the appropriate modal in the following. You blank fight for your right. You should fight for your right. Choose the correct alternative that is changed in indirect narration. Anita said to Sunita, "What are you doing?" Anita asked Sunita what she was doing. Next section is तार्किक एवं विश्लेषणात्मक विवेचन। पुस्तक का जरूरी भाग होता है। आंसर दिया है पेज। जो मॉडल आंसर है, मॉडल आंसर में जो शो किया गया था आंसर, वो था ऑप्शन नंबर सी, पेज। बट पुस्तक के लिए ज़रूरी भाग होना चाहिए शिक्षा या ज्ञान।
नेक्स्ट है, यदि दवाई का संबंध मरीज से है तो उसी प्रकार का संबंध शिक्षा से किसका होगा? विद्यार्थी। विलुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा GALA, गाला। टेलीफोन के डायल पेड के अंकों का गुणनफल होगा 0। अगर धन का मतलब भाग, गुना का मतलब ऋण, भाग का मतलब गुना और ऋण का मतलब धन हो तो 8 धन 6 गुणित 4/3 ऋण 4 का मान क्या होगा? यहाँ आंसर दिया है ऋण 20/3, जो कि इसका गलत आंसर है। इसके आंसर में इसके क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक्स थे, इसलिए इसका आंसर ऋण 20/3 नहीं होगा। इसके आंसर्स को विलुप्त कर दिया गया था बाद में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न के चित्र में कुल वर्गों की संख्या होगी 5। एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा कि मेरे कोई भाई या बहन नहीं है, परंतु उस आदमी के पिता मेरे पिता के पुत्र हैं। तो ये तस्वीर किसकी थी? उसके पुत्र की थी। नेक्स्ट है, इसके बाद का अंक क्या होगा? 5, 7, 6, 8, 7, 9। नेक्स्ट नंबर होगा 8। किसी बिंदु से दक्षिण की ओर अनीता ने चलना प्रारंभ किया और 70 मीटर के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 70 मीटर सीधे फिर चलती है। उसके बाद वह फिर अपनी बाईं दिशा में मुड़कर 60 मीटर फिर सीधे चलती है। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 70 मीटर चलती है। तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? 130 मीटर की दूरी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 5 आकृतियों में से कोई 3 आकृतियां चुनकर उसे एक वर्गाकार आकृति के अंदर जमाइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 5। नेक्स्ट है, निम्नलिखित श्रेणी में अगला वर्ण कौन सा होगा? KMQS। नेक्स्ट नंबर होगा W। लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। DFGHJKLMN। नेक्स्ट होगा P। एक दुकानदार अपने सामान पर वास्तविक मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, परंतु वह बेचते समय उस पर 12% का डिस्काउंट देता है। तो बताइए उसे सामान की बिक्री से कितना लाभ या हानि हुई? उसे 10% का लाभ हुआ। नीचे दी गई आकृति में कितने भिन्न त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? 28। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 से 36 निम्न की जानकारी के आधार पर है। पहला दिया है, एक बड़ा घन है जिसके सभी फलकों को लाल रंग से रंगा गया है। इस घन को बराबर आकार के 64 छोटे घनों में काटा गया है। तो क्वेश्चन है, कितने छोटे घन होंगे जिनका केवल एक फलक रंगा होगा? 24। कितने छोटे घन होंगे जिनका कोई भी फलक न रंगा हो? 8। नेक्स्ट नंबर है, निम्नलिखित में से किन गणितीय संक्रियाओं को परस्पर बदलने पर दिया गया समीकरण सही हो जाएगा? तो ऋण और जो भाग दिया है उसे बदलने पर यह समीकरण सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38। आर एस से लंबा है और एस एम से छोटा है। एच ए से लंबा है परंतु एस से छोटा है। यदि आर एम से लंबा है तो इनमें से किसकी लंबाई सबसे कम होगी? ए की। निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका राइट आंसर है 1, 3, 2, 4, 5। एक है हमारा संक्रमण। संक्रमण का इलाज करते हैं चिकित्सक, और चिकित्सक हमें क्या करते हैं? देते हैं परामर्श। परामर्श देने के बाद वो हमें हमारा इलाज करते हैं और इलाज होने के बाद हम स्वस्थ हो जाते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मुंगेली को लिखा गया है NVOHFMJ लिखा जाता है, तो भाषा में पेंड्रा को क्या लिखा जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, QFOESB। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन नंबर 4, शैक्षिक एवं सामान्य बोध। बेसिक शिक्षा की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा। रिपीटेड क्वेश्चन है। आई थिंक 2021 में भी ये क्वेश्चन आया था, 2022 में भी आया है। बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी के द्वारा दी गई है। सबसे लंबी समुद्री तट रेखा किसके राज्य के साथ है? गुजरात। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है अधिक प्रशिक्षित शिक्षक प्रदान करके, पाठ्य पुस्तकों में सुधार करके, कक्षा कक्ष प्रक्रियाओं में सुधार करके। विश्वनाथन आनंद किसके चैंपियन हैं? शतरंज के। 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष है मीरा कुमार। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। साक्षर भारत का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 मुख्य रूप से निम्नलिखित से संबंधित है प्रारंभिक शिक्षा से। विश्व योग दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 21 जून को। अब्दुल कलाम द्वीप स्थित है ओडिशा में।
जीएसटी लागू करने वाला पहला देश था फ्रांस। तमसो माह ज्योतिर्गमयम गमय कथन का मूल रूप से उल्लेख किया गया था उपनिषद में। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2009 में। महिला समाख्या एक कार्यक्रम है जो निम्नलिखित पर केंद्रित है महिला शिक्षा पर। 2 वर्षीय बीएड के लिए NCTE के मानदंड और विनियम कार्यक्रम को किस वर्ष में अधिसूचित किया गया था? 2014 में। स्वतंत्र भारत में माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने वाले शिक्षा आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा दी गई थी? A. लक्ष्मी स्वामी मुदालियर के। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा से समृद्ध है? सोयाबीन का बीज। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट का लास्ट सेक्शन है वो है शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न होता है? सही गलत वाले जो प्रश्न होते हैं टिक करिए, ये हमारे वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं। श्याम पट एक प्रकार का सहायक शिक्षण सामग्री है। कैप का पूरा नाम होता है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का उत्पाद नहीं है? शारीरिक विकास। शिक्षण सामग्री का चयन किसे करना चाहिए? विशेषज्ञों की समिति को। MLL का संबंध है मिनिमम लेवल्स लर्निंग से। किशोर शिक्षार्थियों को पढ़ाने की कला और विज्ञान को कहा जाता है शिक्षा शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके विचारों पर बुनियादी शिक्षा योजना आधारित है? महात्मा गांधी जी के। खालिस्तान राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक शिक्षा से संबंधित संगठन है NCTE। सन 2020 में घोषित शिक्षा नीति का नाम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। परख का पूरा नाम क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक यात्रा है मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर। उपयुक्त सभी। कक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना। किस कौशल का संबंध पूर्व ज्ञान परीक्षण से है? प्रस्तावना या परिचय कौशल से। अधिगम क्या है? एक सक्रिय है। अधिगम जो रहता है वो हमेशा सीखना जो रहता है सक्रिय होना चाहिए। शिक्षण की प्रकृति क्या होती है? शिक्षण एक कला एवं विज्ञान दोनों है। इनमें से किस विधि में छात्र निष्क्रिय होते हैं? व्याख्यान विधि। लेक्चरर विधि में ज़्यादातर स्टूडेंट्स निष्क्रिय होते हैं। शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 वर्ष में लागू किया गया था। सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान होता है जिज्ञासा। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता के जांच हेतु किया जाता है? डेसिपाइन का। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट बी है जिसमें हमें 3 सब्जेक्ट मिलते हैं। तो फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा विज्ञान और प्रत्येक सब्जेक्ट जो रहता है 20 नंबर का रहता है जिसमें से हमें कोई एक सब्जेक्ट ही सॉल्व करने होते हैं। तो तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करके हमें उसके आंसर्स को OMR शीट पर फिल करने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81 है विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सीवेज और कचरा। रियो शिखर सम्मेलन खालिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है जैव विविधता पर कन्वेंशन से। पृथ्वी दिवस 2022 का विषय क्या है? हमारे घर में निवेश करें। नेक्स्ट है अगर जंगल में हिरणों की कमी हो जाए तो बाघ क्या कर सकते हैं? अन्य जानवरों का शिकार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया दिखाता है? ऑक्सीजन का लाभ। एंजाइम की प्रकृति क्या होती है? प्रोटीन होती है। कोरोना वायरस का नाम कहाँ से आया था? उसके ताज जैसे प्रक्षेपणों के कारण। नेक्स्ट है कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता है? वायरस पर। किस विटामिन को टोकोफेरोल के नाम से भी जाना जाता है? विटामिन ई को। निम्नलिखित में से कौन सा जिम्नोस्पर्म है? चिलगोजा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा दमदम बुखार या काला अजार का कारण है? प्रोटोजोआ। मानव आँख के रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। हृदय की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? एपिकार्डर्मियम। नेक्स्ट एपिकार्डियम ये हमारा क्या है? हृदय की सबसे बाहरी परत को एपिकार्डियम कहा जाता है। जड़ों द्वारा जल के अवशोषण की दर को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? पौधे को पंखे के नीचे रखकर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? ड्रोसेरा। वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है? क्रोमियम।
समस्थानिक एक जैसी खालिस्तान दिखाने वाले परमाणु है परमाणु द्रव्यमान। इनमें से कौन सा कार्य ऑक्सीजन ऑक्सीजन का नहीं है? निष्क्रियता, सुषुप्तता को प्रेरित करना। हेलियोफाइटर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सूर्य से प्यार करने वाले पौधे के लिए। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है वो है मैथ। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी होती है। घोल में चीनी प्रतिशत 50% बनाने के लिए कितनी चीनी मिलानी चाहिए? 60 ग्राम। दी गई आकृति में यदि L समांतर M के N समांतर P के तो कोण 1 बराबर 85 अंश है तो कोण 2 का मान कितना होगा? इसका आंसर है 95 अंश। दी गई आकृति में x का मान कितना होगा? 68 अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा का आयाम 100 मीटर, 50 मीटर तथा 18 मीटर है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी को 150 घन मीटर हवा चाहिए तो कक्षा में कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं? 600। एक कंटेनर में 80 लीटर दूध था। कंटेनर से 8 लीटर दूध निकाला गया और उसके स्थान पर पानी डाला गया। इस प्रक्रिया को आगे 2 बार दोहराया गया। कंटेनर में अब कितना दूध है? 58.32 लीटर। मान निकालिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 मीटर और 30 मीटर ऊंचे दो खंभे एक खेल के मैदान में सीधे खड़े हैं। यदि उनके पैर 36 मीटर की दूरी पर हैं तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 39 मीटर। यदि कॉट थीटा बराबर b/a तब a cos थीटा ऋण b sin थीटा बटे a cos थीटा धन b sin थीटा का मान क्या होगा? 0। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य कितना होगा? आंसर है 35.4। वह संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी निम्नलिखित है। 2520। ABC त्रिभुज एक वृत्त के अंदर है जिसका कोण ABC बराबर 45 अंश एवं कोण BAC बराबर 80 अंश है। तो AB चाप द्वारा वृत्त के केंद्र में अंकित कोण का मान क्या होगा? 110 अंश। यदि त्रिभुज एक्स वाई जेड एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण एक्स वाई जेड बराबर 90 अंश, एक्स वाई बराबर 9 सेंटीमीटर, एक्स जेड वाई बराबर 30 अंश, तब एक्स जेड का मान सेंटीमीटर में कितना होगा? 18 सेंटीमीटर। यदि एक्स ऋण 1 एवं एक्स ऋण 2 एक्स स्क्वायर धन k1 एक्स धन k2 के गुणनखंड है तब k1 माइनस k2 का मान कितना होगा? ऋण 5। क्रमशः 121 मीटर और 99 मीटर लंबी दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। एक 40 किलोमीटर और दूसरी 32 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चल रही हैं। वे जिस क्षण से मिलेंगी उससे कितने समय में एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर लेंगी? 11 सेकेंड में। एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 14 मीटर और आधार त्रिज्या 3 मीटर है। 396 घन मीटर है। अमन बामन से दोगुना अच्छा है। एक साथ वे 14 दिनों में काम खत्म करते हैं। कितने दिनों में प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग काम खत्म करेगा? तो अमन 21 दिन में और बामन 42 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x का मान ज्ञात कीजिए। 3/5 की घात x गुणित 5/3 पूरे की घात 2x बराबर 125/27 है। तो जो x जो है उसका मान होगा 3। यदि 3 धन 2 करनी 2/3 ऋण 2 करनी 2 बराबर a धन b करनी 2 जहाँ a एवं b परिमेय संख्याएं हैं तो a एवं b का मान निर्धारण ज्ञात कीजिए। आंसर होगा 13/7 और 9/7। एक मशीन को 10% के लाभ पर 5060 में बेचा जाता है। यदि उसे 4370 में बेचा जाता तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होती? 5% की। नेक्स्ट है, पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 3% प्रति वर्ष, अगले 3 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष और 5 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष है। यदि एक व्यक्ति को 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के रूप में 1520 रुपये मिलते हैं तो उसने कितना पैसा जमा किया था? 3800 रुपये। नेक्स्ट एंड द लास्ट सब्जेक्ट ऑफ पार्ट बी इज सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। सौरमंडल में सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? बुध। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन सीखने के अन्य क्षेत्रों से अलग है क्योंकि इसकी विषय वस्तु और इसका अर्थ जोर देता है व्यक्ति और उनके रिश्ते पर।
भारत में कुल इस्पात उत्पादन में से छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत इस्पात का उत्पादन होता है? 15%। छत्तीसगढ़ को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण कोसल। प्राथमिक चट्टानें निम्नलिखित प्रक्रिया का परिणाम है? जमना। किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है? अनुच्छेद 352 में। छत्तीसगढ़ के साथ सबसे लंबी सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है? ओडिशा। निम्नलिखित में से कौन सी एयरलाइन भारत की राष्ट्रीयकृत एयरलाइन है? एयर इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बुद्धिजीवियों और उनके कार्यों का सामाजिक विज्ञान में योगदान सही है? तो राइट आंसर है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। प्लेटो, रिपब्लिक, अरस्तु, पॉलिटिक्स, एडम स्मिथ, द वेल्थ ऑफ नेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खजुराहो मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? चंदेल शासकों ने। हर्षचरित के लेखक का नाम लिखिए। बाणभट्ट। विश्व ओजोन दिवस, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च मेघ का उदाहरण है? पक्षाभ कपासी मेघ। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत संबंध है मॉन्टेस्क्यू से। वह चट्टान जो अपने मूल संघटक से अधिक कठोर होती है, इसका राइट आंसर है कायांतरित चट्टान। लोकसभा में सदस्यों की संख्या खालिस्तान से अधिक नहीं होनी चाहिए। 552। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे बाहरी परत होती है? बहिर्मंडल। वह व्यक्ति जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। मानचित्र निर्माण के विज्ञान को कहते हैं कार्टोग्राफी। डोल ड्रम्स मोटे तौर पर खालिस्तान के बीच स्थित है, 5 अंश और 30 अंश नॉर्थ एंड साउथ अक्षांश पर। तो इस प्रकार से टोटल 140 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, जिसमें से हमें 100 क्वेश्चन ही सॉल्व करने होते हैं, बिकॉज पार्ट बी के तीन सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट ही हमें सॉल्व करने हैं। तो इस प्रकार से 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, जिसे हमें 2 घंटे के अंदर कंप्लीट करना होता है। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा का यह 2022 का क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए यूज़फुल, आई होप कि यूज़फुल रहेगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर बीएड से रिलेटेड ऐसी कोई क्वारी या फिर कोई वीडियो देखना है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।